हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेवल ग्रुप एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्टफुल एंट्रीज के बारे में जो रिलेटेड होगी वाया कनेक्शंस की तरफ और डायरेक्ट फ्लाइट की तरफ। चलते हैं अपनी डिस्प्ले पर और मैं बताऊंगी आपको कि आज हम कौन कौन सी कमांड्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे अपनी वाया कनेक्शंस कमांड को। देन उसके बाद हम डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि अगर मुझे प्रीवियस डेट की एंट्री लेनी है सेम कमांड में और नेक्स्ट डेट की अवेलेबिलिटी लेनी है तो उसको कैसे ले सकते हैं। और लास्ट में हम कुछ रिटर्न्स कमांड्स के बारे में भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी ट्रेवल कोड विंडो पर और अपनी फर्स्ट कमांड को कवर करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कमांड है वो शुरू होगी ए से। ए मीन्स अवेलेबिलिटी ऑन रिक्वेस्ट। देन मैं दूंगी डेट ऑफ ट्रेवल 25 फेब। उसके बाद मुझे डेस्टिनेशन देना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिल्ली से एसएफओ लिया। ये हमारी बेसिक सी कमांड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने बताया हुआ है कि हम फ्लाइट अवेलेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम इस कमांड को कवर करते हैं। तो इसके बाद मुझे स्टार देना है। स्टार इज मैंडेटरी फील्ड। उसके बाद मुझे एयरलाइन देनी है, देन डॉट। उसके बाद मुझे वाया सेक्टर ऐड ऑन करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने वाया सेक्टर लिया, दिल्ली से एसएफओ जाना है और मुझे वाया फ्रैंकफर्ट जाना है, तो मैंने फ्रैंकफर्ट सेक्टर्स लिया वाया। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो आप मेरी डिस्प्ले पर देख रहे होंगे जितने भी दिल्ली से एसएफओ के सेगमेंट्स हैं वो वाया फ्रैंकफर्ट होके जा रहे हैं लुफ्थांसा एयरलाइन पर। अगर मुझे वाया सेक्टर्स कुछ डिफरेंट लेना है, मान लो मुझे दिल्ली से सेफो ही जाना है लेकिन मेरा वाया कनेक्शन मुझे न्यूयॉर्क से जाना है, तो उसकी कमांड क्या होगी? उसकी सेम कमांड होगी, सिर्फ मुझे वाया सेक्टर्स को चेंज करना है। तो मैंने 25 है, मैं सेम कमांड लूंगी दिल्ली से सेफो और सेम एयरलाइन पे। देन मुझे सिर्फ वाया सेक्टर्स को चेंज करना है। मैंने ईडब्ल्यूआर से जाना है, तो अगर मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ ये सिर्फ मेरा वाया सेक्टर्स को चेंज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रहा है, फ्रैंकफर्ट से ईडब्ल्यूआर जा रहा है जो मेरा वाया सेक्टर है, देन ईडब्ल्यूआर से एसएफओ जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी सेगमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं या फिर दिल्ली से म्यूनिक जा रहे हैं। तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि जो भी एयरलाइन होती है वो अपनी हब सिटी को टच करके जाती है। मान लो कि ये लुफ्थांसा एयरलाइन है, जर्मन की एयरलाइन है, तो जो इसकी हब सिटी है वो म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट है। तो पहले ये अपनी हब सिटी को टच करके जाएगी, देन ये अपने लास्ट डेस्टिनेशन को कवर करेगी। तो हमारी जो फर्स्ट कमांड है वो यहीं पर ही खत्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ और उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी सेकंड कमांड है वो डायरेक्ट फ्लाइट की कमांड है। तो चलते हैं अपनी सेकंड कमांड को भी कवर करते हैं। मान लो अगर मुझे दिल्ली से सेप्पो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है एयर इंडिया, तो उसकी कमांड क्या होगी? मैं बाय एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं। जैसे मुझे दिल्ली से सेप्पो जाना है एयर इंडिया फ्लाइट पर, लेकिन मुझे किसी भी वाया कनेक्शन को टच नहीं करना है, मुझे ओनली डायरेक्ट दिल्ली से सेप्पो ही जाना है एयर इंडिया की फ्लाइट पर। तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या ले सकते हैं हम? उसकी अवेलेबिलिटी स्टार्ट होगी ए, सेम अवेलेबिलिटी से स्टार्ट। सिर्फ मुझे इसमें कमांड में एक माइनर सा चेंज देना है। मैंने जस्ट अवेट, मैं पहले अवेलेबिलिटी ले लेती हूँ दिल्ली से एसएफओ, देन मैंने एयरलाइन ली, देन मुझे अब यहाँ पे डॉट डी करना है। इस कमांड से जितने भी सेगमेंट्स होंगे दिल्ली से एसएफओ जाने के लिए वो सारे डायरेक्ट शो होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ से दिल्ली से एसएफओ जितने भी सेगमेंट जा रहे हैं वो एयर इंडिया के फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग 4:20 से 6 o'clock हमें रीच कर रहा है। देन उसके बाद जो फ्लाइट नंबर है 173 है। और जो हमारा सेकंड सेगमेंट है वो भी डायरेक्ट है दिल्ली से एसएफओ। टाइमिंग है उसकी 15:05 और 17:25। देन उसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट है और 183 उसका नंबर है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक एयरलाइन ली एयर इंडिया। अब मैं यहाँ पे अभी स्पेसिफिक एयरलाइन लेके ओनली मुझे डायरेक्ट फ्लाइट शो करनी है। मान लो मैंने 25 फेब ली दिल्ली से लंदन के लिए और मुझे ओनली डायरेक्ट फ्लाइट देखनी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे डायरेक्ट शो हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में। जैसे अगर मैं फर्स्ट सेगमेंट को नोटिस करूं तो दिल्ली से लंदन जा रहा है 2:35 हमारी डिपार्चर डेस्टिनेशन टाइमिंग है और हमारा रीच टाइम है 6:35।
उसके बाद एयर इंडिया एयरलाइन है और फ्लाइट नंबर है 161। देन उसके बाद सेकंड सेगमेंट है मेरा दिल्ली से लंदन, जो वर्जन एयरलाइन पे शो कर रहा है। थर्ड सेगमेंट मेरा एयर कनाडा एयरलाइन पर शो कर रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट फ्लाइट की अवेलेबिलिटी ले सकते हैं इजी वे में। अब अगर मैं इसी में ही बात करूं कि मान लो क्लाइंट कहता है कि मुझे एक दिन बाद की अवेलेबिलिटी देखनी है, कि एक दिन बाद की मुझे फ्लाइट चाहिए, तो उसकी क्या कमांड होगी? जस्ट उसमें हमें एक ऐड ऑन करना है कमांड को, ए देन हैश। ये इस कमांड के थ्रू हम अपने नेक्स्ट डेट कवर कर लेंगे। मान लो अगर मैंने ये अवेलेबिलिटी ली है 25 फेब की, अब मुझे लेनी है 26 फेब की, जस्ट मुझे ए और हैश देना है। तो इस कमांड के थ्रू हम 26 की फ्लाइट अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं इजिली तरीके से। आप यहाँ देख रहे होंगे इन्होंने मुझे वेडनेसडे 26 फेब को दिल्ली से लंदन के लिए सारी फ्लाइट अवेलेबिलिटीज को शो कर दिया है अलग अलग एयरलाइंस में। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे मान लो मुझे प्रीवियस डेट की देखनी है दिल्ली से लंदन जाने के लिए, तो उसकी कमांड क्या होगी? उसकी कमांड में सिर्फ एक माइनस से चेंज करना है, सिर्फ मुझे माइनस को ऐड करना है, ए माइनस। इस कमांड के थ्रू हम अपनी प्रीवियस डेट पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं 26 फेब की फ्लाइट अवेलेबिलिटी ली हुई थी, अब मैंने इस कमांड के थ्रू ए माइनस के थ्रू इन्होंने मुझे 25 फेब की अवेलेबिलिटी को शो कर दिया है। इस कमांड में हम अपने डेज को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो 25 फेब है, मुझे जाना है 3 मार्च को, तो इसमें हम अपने डेज को ऐड ऑन कर लेंगे। उसकी कमांड क्या होगी? उसकी कमांड होगी ए हैश और मुझे डेज ऐड ऑन करने हैं। मान लो मुझे 10 दिन बाद की फ्लाइट अवेलेबिलिटी लेनी है, तो मैंने 10 डेज को ऐड ऑन किया। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ, तो इन्होंने मुझे 25 से डायरेक्ट 7 मार्च की फ्लाइट अवेलेबिलिटी को शो कर दिया है, सिर्फ एक कमांड के थ्रू। इसी कमांड से हम प्रीवियस डे की कमांड भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ उसमें हमें डेज ऐड करने हैं। सेम कमांड होगी ए माइनस और देन मुझे डेज ऐड करना 15। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगी तो मुझे प्रीवियस बैक डे की एंट्री बता देगी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कमांड की तरफ और उसको भी कवर करते हैं। इस कमांड में अगर एक चीज और एडवांस है, मान लो मैं जस्ट बेसिक सी फ्लाइट ले लेती हूँ दिल्ली से लंदन की, मैंने जस्ट ये ली हुई है। अब इस कमांड में मैंने एक दिल्ली से लंदन के 25 फेब को जाना है और मुझे अगर इसी में ही रिटर्न सेक्टर को ऐड करना है, मान लो मुझे लंदन से दिल्ली आना है 15 दिन बाद, तो उसकी भी एक बेसिक सी कमांड लेके हम रिटर्न डेट की एंट्री भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसमें सीट सेल एंट्री ले लेती हूँ। एक मैंने जैसे सीट कोई भी है, मैंने सीट सेलेक्ट कर ली। अगर मुझे इसी ही कमांड के थ्रू मुझे रिटर्न सेक्टर्स भी ऐड करना है, यहाँ से दिल्ली से लंदन जा रही है, एक वन वे क्वेरी है, मुझे इसी में ही एक रिटर्न सेक्टर्स ऐड करना है, तो उसकी कमांड जस्ट ये होगी ए और आर। ए शो कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑन रिक्वेस्ट को और आर शो कर रहा है रिटर्न को। देन मुझे हैश और जो भी मेरा, जैसे मान लो मुझे अगर 15 दिन बाद वापस करना है या 10 दिन बाद वापसी करनी है, तो वो डे। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगी तो मुझे ये रिटर्न सेक्टर्स की एंट्री शो कर देगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मेरी जाने की डेट थी वो 25 फेब की दिल्ली से लंदन के लिए एयर इंडिया पर, और जैसे ही मैंने कमांड शो करी ए आर हैश और 10 दिन बाद की मुझे रिटर्न आना है, तो इन्होंने मुझे फ्लाइट अवेलेबिलिटी दिखाई है लंदन से दिल्ली के लिए 7 मार्च को। तो इस कमांड के थ्रू हम रिटर्न डेट की एंट्री भी ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। मुझे किसी स्पेसिफिक डेट पे जाना है, मान लो मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे 25 फेब को दिल्ली से लंदन जाना है और मेरी जो रिटर्न है वो 20 अक्टूबर को है, तो इस कमांड के थ्रू हम रिटर्न डेट को भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें सीट सेल एंट्री कर लेती हूँ ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाए। बाय एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने दिल्ली से लंदन जाने के लिए 25 फेब को एक सीट उठा ली है। अब हम बात करते हैं रिटर्न सेक्टर्स के कमांड की। इसमें जस्ट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी डेट को ऐड करना है। जैसे मान लो 25 फेब को मुझे जाना है और 20 अक्टूबर को मेरा रिटर्न है, तो मुझे उसकी कमांड देनी होगी ए आर देन उसके बाद 20 अक्टूबर। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगी तो आप देख रहे होंगे सिस्टम ने मेरी जो रिटर्न डेट की है कमांड उठा ली लंदन से दिल्ली 20 अक्टूबर को।
तो इस कमांड के थ्रू भी हम जाने की, एंट्री और आने की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मुझे अलग-अलग अवेलेबिलिटीज ना लेकर के मैं एक अवेलेबिलिटी से ही रिटर्न सेक्टर्स को उठा लूँ, तो उसकी कमांड क्या होगी? उस कमांड में सिर्फ हमें एक माइनर सा ऐड ऑन करना है। सेम कमांड हमें वही देनी है 25 फ़ेब दिल्ली से लंदन एयर इंडिया पर, और फिर जो रिटर्न डेट है वो मेरी 5 दिन बाद की है। तो मुझे जस्ट 5 दिन ऐड करने हैं और इस कमांड को एंटर करके जस्ट हम दोनों सेगमेंट्स को इजी वे में उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे हमारी जो फर्स्ट विंडो है वो शो कर रही है दिल्ली से लंदन जाने के लिए 25 फ़ेब को एयर इंडिया पर, और सेकंड जो विंडो है वो हमारी शो कर रही है 2 ऑफ मार्च को लंदन से दिल्ली एयर इंडिया पर। तो इस कमांड्स के थ्रू हम अपनी वन वे टिकट्स को और रिटर्न टिकट्स को बड़ी इजीली वे में उठा सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो पर समझ आया होगा। के साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।